गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कुछ दिन आपके कुछ लेक्चर डिलीवर्ड नहीं हुए थे ड्यू टू सम रीजन, तो हम लोग लास्ट टॉपिक जहां पर थे वहीं से अगेन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हम लोग लास्ट जो टॉपिक कर रहे थे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स, यानी कौन कौन से फैक्टर के बेस पर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। यहां पर मैंने आपको बताया था क्लास जे भी कि हमें दो चीज लेनी है, मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। आपको इस टॉपिक के अंदर ये दो ही वर्ड रखने हैं, मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। ये दो वर्ड कैसे यूज करने हैं? जहां पर हम लोग डिमांड को चेंज कर सकें, किसी गुड की डिमांड को हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें, तो मोर इलास्टिक। जहां गुड्स की डिमांड को चेंज ना कर सके वो लेस इलास्टिक। ठीक है, बता रही समझ? आपका टॉपिक क्या है कि किस किस फैक्टर्स वेरियस फैक्टर्स हैं यहाँ पर आपके पास, उन फैक्टर्स के बेस पर डिटरमाइन करना कि ईडी क्या होगी। ठीक है, फैक्टर्स के बेस पर उनकी ईडी को डिटरमाइन करना, यानी मोर इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक। ठीक है, अगर डिमांड को हम लोग चेंज कर सकते हैं तो मोर इलास्टिक, और डिमांड चेंज नहीं कर सकते तो लेस इलास्टिक रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते उनकी डिमांड लेस इलास्टिक। ठीक है, जैसे देखिए पेप्सोडेंट एंड कोलगेट, ये एक दूसरे के क्या हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। अगर पेप्सोडेंट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, पेप्सोडेंट के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो बहुत सारे लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कोलगेट पे। कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कोलगेट पे। यानी पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो जाएगी, कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, मोर चेंजेबल होती है। ठीक है, आ रही बात समझ कि जैसे पेप्सोडेंट एंड कोलगेट है, पेप्सोडेंट का सब्स्टिट्यूट कोलगेट है, कोलगेट का पेप्सोडेंट है। अगर पेप्सोडेंट के प्राइस बढ़ गए तो लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कोलगेट पर, एंड कोलगेट के प्राइस बढ़ गए तो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सोडेंट पर। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों की डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक, जिनके सब्स्टिट्यूट क्या है, अवेलेबल है। जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते उनकी डिमांड लेस इलास्टिक रहती है। जैसे कि ब्रिक, हमें घर बनवाना है, कोई भी बिल्डिंग बनवानी है तो ब्रिक चाहिए, ब्रिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक, क्योंकि वहां पर चाहे प्राइस कम हो चाहे प्राइस ज्यादा हो, हमारे पास ब्रिक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हमें वो परचेज करनी ही पड़ेगी। मैं आपको विद एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आपको बहुत ही अच्छे से पॉइंट सारे समझने हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ कम्युनिटी, नेचर ऑफ कम्युनिटी, सेकंड पॉइंट। नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, हमने यहां पर गुड्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक नेसेसिटी गुड्स, एक लग्जरी गुड्स। ठीक है, हमने यहां पर गुड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक नेसेसिटी गुड्स और एक लग्जरी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, क्या होती है, लेस इलास्टिक, एंड लग्जरी गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक होती है। कैसे? नेसेसिटी गुड्स है,
नेसेसिटी गुड्स कौन से हैं? कौन से होते हैं? जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं होता, जैसे कि वीट है, पल्सेस है, ठीक है, मसाले हैं, नमक है और चीनी है, शुगर है, ये सब हमारे नेसेसिटी गुड्स हैं। इनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, सॉरी लेस इलास्टिक। इनके प्राइस चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इनकी डिमांड हम लोग उतनी ही रखते हैं। ये नहीं होता कि प्राइस कम होने पर वीट की डिमांड बढ़ा दे, शुगर की डिमांड बढ़ा दे, शुगर ही खाते रहे, या इनके प्राइस अप होने पर इनकी डिमांड खत्म कर दे, वीट खाना बंद कर दे, हम लोग शुगर खाना बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। तो जो नेसेसिटी गुड्स है उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, ठीक है, उनकी डिमांड क्या होती है? लेस इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब चेंजेबल, इलास्टिक का मतलब चेंज, इलास्टिक बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल, तो उसी वर्ड से आया है इलास्टिक, ठीक है, तो लेस चेंजेबल। लग्जरी गुड्स, अब देखिए लग्जरी गुड्स होते हैं, एसी लगा लो या व्हीकल्स लगा लो, इनके प्राइस कम हो जाए ना थोड़े से तो लोग खरीदने जाते हैं कि पता नहीं कल को इनके रेट बढ़ ना जाए, आज थोड़े दाम कम हो गए हैं, इनको खरीदो, ठीक है। और इनके रेट अगर बढ़ जाए तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। जब गोल्ड है, गोल्ड के रेट बढ़ गए तो मार्केट में गोल्ड की डिमांड बहुत कम हो गई, है ना। तो लग्जरी गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक होती है, मोर चेंजेबल होती है, मोर फ्लेक्सिबल होती है। बता रही समझ? नेचर के बेस पर हमने क्या किया, गुड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, नेसेसिटी एंड लग्जरी गुड्स। जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड मोर फ्लेक्सिबल होती है, मोर चेंजेबल होती है, मोर इलास्टिक होती है। बता के समझ अच्छे से? एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, साथ साथ एग्जाम्पल आपको पुट करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट, हैबिट। थर्ड पॉइंट क्या है? हैबिट। हैबिचुअल, एक पर्सन किसी गुड का हैबिचुअल है, जैसे कि एक पर्सन स्मोकिंग का हैबिचुअल है, स्मोकिंग का क्या है? हैबिचुअल है। तो इन दैट केस डिमांड क्या रहेगी? लेस इलास्टिक। डिमांड क्या रहेगी? लेस इलास्टिक। कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस कुछ भी हो, वो पर्सन डिमांड करे ही करेगा, ठीक है। किसी को अगर मान लो ड्रिंक की हैबिट है, किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, कुछ भी हैबिट है, ठीक है, उसके लिए प्राइस कभी मैटर नहीं करेगा, वो उस चीज को कंज्यूम करे ही करेगा, चाहे प्राइस कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो हैबिट के केस में डिमांड क्या रहेगी? लेस इलास्टिक, लेस चेंजेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस से। हैबिट आल्सो प्ले अ रोल इन डिटरमिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, if a person has developed the habit of smoking, he may not be able to reduce his consumption of cigarette even when the price of cigarette goes up. चाहे सिगरेट के प्राइस कितने भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हैबिचुअल है, वो करे ही करेगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल बात यहाँ पर? फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस। जिन गुड्स के मोर यूजेस होते हैं, मोर यूजेस, बहुत सारे यूज होते हैं, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। जिन गुड्स के लेस यूज होते हैं उनकी डिमांड भी लेस इलास्टिक, ठीक है, समझे क्या? किसी गुड के बहुत सारे यूज है तो उसकी डिमांड भी मोर इलास्टिक होगी, किसी गुड के कम यूज है तो उसकी डिमांड भी लेस इलास्टिक होगी। देखिए जैसे मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूज हैं। मिल्क से आप पनीर भी खा सकते हो, रसगुल्ले बनाकर भी खा सकते हो, कॉफी, किसी भी प्रकार का शेक, बहुत सारी चीजें बनती है मिल्क से, ठीक है। मिल्क के प्राइस कम हो गए तो आप क्या करोगे? कंजप्शन थोड़ा बढ़ा दोगे। आप सोचोगे कि थोड़ा कंजप्शन बढ़ा दे, मिल्क की अभी रेट कम है तो क्यों ना इसे पनीर भी खा लिया जाए, रसगुल्ले भी बना लिए जाए, बच्चों को एक टाइम फालतू मिल्क दे दिया जाए, ठीक है ना, बच्चों को ज्यादा दे दे मिल्क पीने के लिए क्योंकि रेट कम हो गए हैं। थोड़ा सा मिल्क के रेट बढ़ गए तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम कर दें, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो जिन गुड्स के बहुत सारे यूज होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। जिन गुड्स के कम यूज होते हैं उनकी डिमांड भी लेस इलास्टिक। जैसे कोयला है, ब्रिक है,
सीमेंट है, इनके तो इनको ज्यादा यूज कर सकते, इनका काम ही क्या है, बिल्डिंग बनाने में काम आता है। ये सीमेंट हो गई है या ब्रिक हो गई, इनका काम ही इस बिल्डिंग बनाने का है। इनके प्राइस कम हो या ज्यादा हो, ये तो नहीं है ना कि ब्रिक के प्राइस कम हो गए धक्के से ला के घर में इकट्ठी कर ले, ऐसा तो नहीं है। तो जिन गुड्स के बहुत कम यूज होते हैं उनकी डिमांड भी लेस चेंजेबल होती है, लेस इलास्टिक। बात बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल। जिन गुड्स के बहुत सारे यूज होते हैं तो उनके प्राइस कम होने पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी मोर फ्लेक्सिबल। जिन गुड्स के कम यूज होते हैं उनके प्राइस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डज नॉट मैटर, वो कांस्टेंट रहते हैं, लेस इलास्टिक। क्लियर बिल्कुल। इस तरीके से चार्ट सा आप बना लो साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बना दिया बेटा चार्ट आपने। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ परचेजर, इनकम ऑफ बायर, इनकम ऑफ बायर। हमने इस यहां पर बायर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रिच कस्टमर एंड पुअर कस्टमर। ठीक है, इनकम ऑफ बायर, इनकम के बेस पर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रिच एंड पुअर। ठीक है, अगर कस्टमर रिच है, कस्टमर क्या है, अगर रिच है तो डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक। ऐसे समझाऊंगा मैं आपको। अगर पुअर है तो मोर इलास्टिक। अगर कस्टमर आपका रिच है तो उसके लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करेगा, प्राइस चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए कोई मैटर नहीं करेगा। रिच कस्टमर के लिए लेस इलास्टिक रहेगा। क्या रहेगा, लेस इलास्टिक। प्राइस ज्यादा हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको डिमांड करनी है तो वो उतनी डिमांड करे ही करेगा। ठीक है। अगर कस्टमर पुअर है, अगर कस्टमर क्या है, पुअर कस्टमर है तो डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक। डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक, क्योंकि उसको फर्क पड़ेगा, प्राइस चेंज होने से उसको फर्क पड़ेगा। तो प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड ज्यादा करेगा, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो डिमांड कम करेगा, उसको फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ये बात समझ यहाँ पर मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक की। रिच कस्टमर है तो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा परचेज करे ही करेगा चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, लेस इलास्टिक। और कस्टमर पुअर है तो मोर इलास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पोस्टपोन ऑफ कंजप्शन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अगर आप किसी गुड का कंजप्शन पोस्टपोन कर सकते हो, आज ना करके उसका कंजप्शन कल कर लिया जाए, अगर आप किसी गुड का कंजप्शन पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक। ठीक है ना। मान लो कोई चीज महंगी हो गई और उसका कंजप्शन आप आज ना करके कल कर ले। कोई गुड्स क्या हो गया, महंगा हो गया और उसका कंजप्शन आप आज ना करके कल कर सकते हैं तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक। ठीक है, आपने पोस्टपोन कर दिया, फ्लेक्सिबल हो गया। किसी गुड का कंजप्शन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, मतलब उसकी डिमांड आपको आज ही करनी है तो लेस इलास्टिक। तो क्या रहेगा, लेस इलास्टिक रहेगा। किसी गुड का कंजप्शन अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो मोर इलास्टिक, किसी गुड का कंजप्शन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते तो क्या रहेगा, लेस इलास्टिक रहेगा। अरे ये बात समझ अच्छे से। पोस्टपोन कर सके तो मोर इलास्टिक, पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसका कंजप्शन हमें अभी करना है तो लेस इलास्टिक। दोनों पॉइंट क्लियर है, इनकम वाला और पोस्टपोन वाला। लास्ट पॉइंट है इसका पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट पॉइंट क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड, लास्ट पॉइंट है पीरियड ऑफ टाइम।
ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पेपर में आने के चांस फुल है इसके, इसको अच्छे से कर लेना। पीरियड, हमने पीरियड के बेस पर दो ले लिए, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अगर लॉन्ग पीरियड है, ठीक है, पीरियड क्या है, लॉन्ग, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक। शॉर्ट पीरियड है तो लेस इलास्टिक। कैसे? आपके पास कंजप्शन करने के लिए भी टाइम है, आपके पास ड्यूरेशन है, आपको 5 दिन बाद कंजप्शन करनी है, 10 दिन बाद कंजप्शन करनी है, तो वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। हो सकता है कि 10 दिन बाद आप उसकी डिमांड करो या ज्यादा करो या ना करो, ठीक है ना। तो अगर टाइम गैप लॉन्ग है, ड्यूरेशन लॉन्ग है कंजप्शन में, तो डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक। अगर आपको तुरंत कंजप्शन करना है, आपको चीज लेनी ही लेनी है, ठीक है, आपके पास पीरियड क्या है, शॉर्ट, देन आपकी डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक। आपको डिमांड करनी ही पड़ेगी, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट लिख के आना आपको, अगर लॉन्ग पीरियड मोर इलास्टिक, इफ द पीरियड इज शॉर्ट देन लेस इलास्टिक, ठीक है। बात आ रही है समझ, क्लियर है बिल्कुल। लॉन्ग पीरियड मोर इलास्टिक, शॉर्ट पीरियड लेस इलास्टिक। आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर के अंदर एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सम पक्का आएगा। मैं आपको जो कल वर्कशीट दूंगा वो अगेन एक न्यूमेरिकल की ही दूंगा, ठीक है, और साथ में ये वाला क्वेश्चन बस। इसके अलावा मैं आपको वर्कशीट में थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं दूंगा। एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन रहेगा कल थ्योरी के लिए, एंड दूसरा आपके पास क्या रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। पहले 5 चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने सेकंड टाइम के रिवीजन किया है बेटा। अभी लॉकडाउन फिर अगेन बढ़ गया है, सितंबर तक हो गया है, तो हमें ऑनलाइन क्लास ही कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो हम लोग सिलेबस वाइज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बच्चे बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं कि सब क्लियर हो रहा है, बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। अगेन आप रिवीजन करवा रहे हो तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है, कोई हमें भागना नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, कैसे रहेगा, कुछ सिस्टम का अभी पता नहीं है। तो आप घर पे रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।